ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखाय चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साद्ग्रजातं सहगना रघुनाथामृतां सतं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा सहगना ललिता श्रीविशाखावृतांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्रीनित्यानन्द अवधूर्तेन्दुर्वसुधप्राणवल्लभ जानवजीवितपतिः कृष्णप्रेमपदप्रभु पद्मावती सुतश्रीमान् सचिनन्दनपूर्वजः भावोन्मत्र जगत्त्राता रक्तगौरकलेवरः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो राधे वृषालक्षी चन्द्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्णं संहितां देहि नित्यकुञ्जविहारिणीं राधे मेरी स्वामिनी मैं राधाजू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन बास सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So it's time for recap. So in last 2 week, many things was happened, right? We had Radha Ashtami, then we have Sri Bhakti Vinod Thakur Appearance Day celebration in Bracebridge. So, and before than that, we had our Bhagavad Gita session. So
आई नो दैट इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम, बट अगर कोई सिर्फ एक चीज बता सके, लास्ट टाइम भागवत गीता के सेशन से हमने हमने क्या डिस्कस किया था बेसिकली, एनी वन प्रभु जी, पर्टिकुलर, या या हमने अ, 3 गुणों, एक श्लोक में ऐसा आया था कि 3 गुणों के अलग-अलग 3 गुणों के हिसाब से कृष्ण जी ने 4 अलग-अलग क्या कहते हैं, वर्ण। ब्राह्मण, वैश्य, वर्ण, हाँ, वैष्णव, शूद्र, वो गुणों के हिसाब से किया हुआ है। और वो 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 वर्ण उस ज्ञाति में यानी जन्म लेने से नहीं, पर उसके गुणों से हम उसको, यस, या उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, यस। या यस, चतुर्वर्णमया सिस्टम गुण कर्म विभागशः. So that is what Krishna says. That is based on the guna and karma. We should identify the person's, category, whether he is Brahman, Vaishya, Kshatriya, or Shudra. And that is how it used to be actually. If you see that, um, even in very famous character, right, Bajirao. So Bajirao was actually by birth he is Brahmana, but he was executing as Kshatriya. Then Ahilyabai was coming from the lower family, but then she was a ruler. Same thing, Malhar Rao was also, Gaucharan. He's a Gwala actually, but then he is becoming the great king and helping Bajirao in that one. So many of the places it was followed properly based on the Varna and, based on the Guna and Karma, they were given the proper work. But it has been destroyed in recent time where the people says that who take a birth has to follow the same thing and been, noticed for that. Anyway, anyone else want to give a highlight on something they remember? Rohit Prabhu, you were there? I don't know. Jignesh bhai, તમે કઈ કહેવાના આ વખતે? You never said anything. Okay. Anyone else want to put some light what we discuss? Anything like Ashweta Mataji has remembered one part, any particular sloka or particular thought. It's a very beautiful, discussion we had in that session, which we carried into Radha Ashtami also. I was thinking if anyone can, remember that part. जिस भाव से जिसकी मेरी शरण Yes, लेता है मैं उसी के अनुरूप उनको फल देता हूँ। yes, एक तो ये बताया था yes, that was very और एक, beautiful. Yeah, हाँ but जी, and he says that he was not able to comply that rule. Where? When it comes to the Gopi or Radharani or Vrindavan Ras. हाँ He is not able ओके, to reciprocate the way they reciprocate with him. Yes. ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्. जिस भाव से मेरी शरण में लोग आते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ. But he failed. He says that I am not able to comply with that rule which I have created with gopis or brajvasis, because the love or the devotion what they give it to me unprecedented. I cannot even comply in the same way. That was Krishna says. Thank you, Mataji. Thank you very much. Okay, ठीक है. Anyone else want to put light, or we can move to the our today's session? Okay, so we'll start. बड़े पॉइंट्स भी बताए थे उसमें, जैसे एसोसिएशन विद डिवोशन, चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द लव, हियरिंग श्रीमद् भागवतम, Yes. रिजाइडिंग इन ए होली प्लेस विद द गॉड, और Yeah. वर्शिपिंग द deities, This is a limb of the devotion. Yes. डिवोशन, हाँ जी। Yes. Beautiful. So और ठीक एक है then. सूर्य देव का भी बताया था। जी. जी. Wonderful. So we'll start with 4.16. 4.16 में भगवान कहते हैं, if you can mute Mataji, thank you.
सो 4.16 में कहते हैं कि कर्म किम अकर्मेति कवयोपि यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। दिस इज द लाइन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट भगवान सेज दैट जो कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसे समझने में जो बुद्धिमान इंसान है वो भी बिविल्डर हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा अर्जुन कि व्हाट इज दिस कर्म, कि जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। भगवान ये क्यों कह रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, he is very scholar, right? But he also failed to understand कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। Because of that only in the chapter number 1, जब गीता की शुरुआत होती है रणभूमि के अंदर, तब वो भगवान को ऐसे ऐसे तर्क देता है कर्म ना करने के लिए। He says that कि इससे अच्छा ये युद्ध करने से अच्छा तो मैं जंगल में जाके भिक्षा मांगू। सो भगवान इसीलिए इस पॉइंट को लेके आ रहे टू डिस्ट्रॉय दैट थॉट that you are very scholar, though you are very knowledgeable, but you also fail to understand technically what is the karma and what is akarma। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही रहता है कि to leave everything and being renounced is the best thing। बट भगवान इसको यहाँ पे वोट नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी गोना डिस्कस इन दिस श्लोका। सो एज आई डिस्कस, मेन पॉइंट क्या है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। इसीलिए कर्म और अकर्म हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। जब आपको उसको फॉलो करना है, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट इट, देन हाउ इट हैज टू बी इन अकॉर्ड विद द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीवियस बोनाफाइड डिवोटीज और आचार्य। आपको उनकी शरण लेके, उनको उनका अनुगत्य स्वीकार करके, उनको फॉलो करके, यू हैव टू अंडरस्टैंड, right, with their example that exactly what is karma versus what is akarma। भगवान ने अर्जुन को यहाँ पे इसलिए लिया, जैसे मैंने कहा कि अर्जुन was bewildered in understanding what is karma and akarma, chapter number 1 as we refer। Therefore one has to follow in the footstep of previous authorities in the line of disciplic succession, otherwise even the most intelligent man like Arjuna also get bewildered। And for this reason भगवान ने अर्जुन को डायरेक्टली इसके अंदर समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाके जब यही भागवत गीता कुरुक्षेत्र से हमारे पास कनाडा के अंदर, ओंटारियो के अंदर पहुंचेगी, देन वी कैन डिस्कस द सेम थिंग एंड वी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द सेम थिंग व्हाट अर्जुना गॉट बेनिफिटेड। इसीलिए भगवान ने टू री एस्टाब्लिश द डिसिप्लिक सक्सेशन, जैसे कृष्णा ने पहले कहा कि मैंने ये पहले किसे समझाया, सूर्य देव को, विवस्वान को, राइट। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इट गॉट डिस्ट्रॉयड, वो लुप्त हो गया नॉलेज। इसलिए भगवान ने वापस से उसको रीएस्टाब्लिश किया, अर्जुन को समझाया, ताकि अर्जुन के बाद ये डिस्ट्रॉय ना हो। एंड विद द प्रॉपर चैनल ऑफ गुरु परंपरा इट कम्स टू अस and we can take the same benefit what Arjuna has taken in the battlefield of Kurukshetra, right? So let's see what is karma, akarma and all this stuff. Moving to 417. Any question in 416? कर्मणो यपि बोद्धव्यम बौद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बौद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म की जो बारीकियां हैं, राइट, उसको समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। दिस थ्री थिंग्स ही सेज दैट कर्म की बारीकियां बहुत कठिन है उसको समझना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कर्म, अकर्म एंड विकर्म। देखिए, हाउ मेनी ऑफ अस केम अक्रॉस दिस क्वेश्चन। मैं बहुत बार आया हूँ एक्चुअली। यू माइट ऑल्सो केम टू द सेम क्वेश्चन कि कोई हमें पूछता है कि भाई ओके, see you are saying that you should do good and good and good and all this stuff, but I have person who is X who is getting pinpointed in different modes of the life। हर एक कॉर्नर में उसके लाइफ में परेशानी ही परेशानी है। he is getting so many troubles in his life, though he hasn't done anything, he's a very good guy, right? But on the other side there is a person Y
वो ढंग से बिहेव नहीं करता, ही इज नॉट एक्टिंग प्रॉपरली, नॉट डूइंग एनी गुड कर्मा, वो अच्छे काम भी नहीं कर रहा, उसके कर्म भी बहुत गंदे होते हैं, वो एक्सटॉर्शन कर रहा है, वो लोगों को रेप कर रहा है, या ड्रग सप्लाई कर रहा है, या वॉट एवर, ही इज लूटिंग द पीपल, ही इज टेकिंग बेनिफिट हिज पोजिशंस, ही इज एक्सप्लोइटिंग द पीपल, सो मेनी बैड थिंग ही इज डूइंग, बट स्टिल he is not suffering, right? On top of that, he is getting all the goodies in the life. So where is your karma theory here? One person is doing all good, he's suffering so much. One person is doing all bad thing, but he's getting enjoy so many things. So I don't think so your karma theory is being executed properly. Now to understand this, आप समझ लीजिए कि जो इंसान आज भोग रहा है, what we are facing today, वह उसके पिछले कर्म का फल है, राइट? अभी कितने पिछले कर्मों का फल, इट इज बेस्ड ऑन द कर्मा। अगर कुछ सेकंड पहले का कर्म आज भोग रहा है, कुछ घंटे पहले का भी भोग रहा है, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, कुछ जन्म, कुछ कल्प, कब का फल वो आज भोग रहा है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिकोड। कोई एग्जांपल देख सकता है? अगर कोई मैं कहूँ कि जस्ट वी कैन अंडरस्टैंड कुछ सेकंड पहले का कर्म का फल अगर आप भोग रहे हो, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट? एक एग्जांपल वियर्ड समथिंग, यूज योर थॉट, कुछ शेयर नहीं कीजिए। अगर मुझे जानना है कुछ कुछ एग्जांपल कि दिस पर्सन इज फेसिंग दिस फ्रूट ऑफ कर्मा विच हैज डन फ्यू सेकंड्स और फ्यू मिनट्स बिफोर, कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए। इज देयर एनीवन हु कैन लिसन टू मी? हरे Yes, कृष्ण so प्रभु Prabhu, किसी what को you're asking is something that instant example. Yes, any example which you can think that okay, this karma you are facing because you have done something few seconds, few minutes before or few hours before. Just one example. Can come up with that. Like previously karma, I can think of Dhritarashtra. But no. It's very simple. Sailesh Prabhu, you were saying something? પ્રભુ કોઈ ને કઈ બોલી પડ્યા હોય અને આપણા ગાલ પર જે સીધું પડે ઇન્સ્ટન્ટ प्रभु जी सुबह जल्दी उठे और इसलिए अभी हम आपकी कथा सुन रहे हैं, अभी उठे ही नहीं होते तो Okay. That's a very nice way of putting, Prabhu, Mataji. Yes, yes. if someone drinks, let's say alcohol, and he drinks a lot, he likes drinking it, and then he starts puking after that, I don't know. So that's Yeah. a result of like what he did bad. I don't know. Yes, Understand? so previous Gante, yeah, they're very good. Yeah, so you put a drink and Mataji put the waking up. That's nice. Sailesh Prabhu put a very, simple way that you use a bad word to someone and you try to slap someone for a few seconds and you get in return big slap. That is the immediate reaction of your karma, right? So this based on the action, it defines that when you're gonna get return, right? So it could be seconds, it could be ghantes, it could be din, mahine, saal, janma, kalpa. So it is very, very difficult to decode. Though there is some decode is there into Padma Puran. Padma Puran is actually based on the karma only. It's giving you technically telling you that what you do and what you get. So that is Padma Puran. But to be very precisely understanding what you get out of what is very difficult. इसीलिए तो उपाय क्या है या विकल्प क्या है? तो शास्त्र कहते हैं कि यह जो आप आज भोग रहे हो, यह कर्म का फल है, राइट? दैट वी नो। और शास्त्र कहता है कि बस इतना ही पर्याप्त है आपको इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कृष्णा का एल्गोरिदम है। कितना जटिल तरीके से डिजाइन किया गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिकोड। बट शास्त्र और साधु क्या कहते हैं कि आपको कितना जानना जरूरी है कि यस, व्हाट यू आर फेसिंग टुडे और व्हाट यू आर सफरिंग टुडे, इट्स बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस कर्मा। आप जो आज भोग रहे हो, जो परेशानी आप संसार में आप आज जिसकी अनुभूति कर रहे हो, वो एक्चुअली व्हाट यू हैव डन इन पास्ट, दैट्स ऑल। उतना ही समझना आवश्यक है और कुछ आपको जानना जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है मैंने कैंसर का। अगर किसी इंसान को होता है कैंसर, राइट, डज ही रियली गो और द डॉक्टर गो इन डिटेल थी आपने क्या किया होगा, कहाँ पे क्या, जिसकी वजह से आपको ये कैंसर हुआ? नहीं। इमीडिएटली व्हाट दे स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट इज इन द क्योर। उसको केमोथेरेपी दिया जाता है या वॉट एवर द प्रोसीजर हैज टू बी फॉलो, दे स्टार्टेड इमीडिएटली एक्टिंग ऑन टू इट। सिमिलरली दिस reactions of the karma is similar like
cancer, you don't need to go in a decoding what you have done wrong and XYZ. Rather than you start working on, you know, benefit of it. So that's the reason आपको क्या होगा कि आपका जो आगे का जीवन है या आगे के जन्म है वो आपके सुधरना शुरू हो जाएंगे, राइट? वैसे ही ज्ञान और पर्याप्त प्रशिक्षण का आश्रय लेते हुए, अर्थात यू टेक अ प्रॉपर नॉलेज एंड प्रशिक्षण, अर्थात प्रॉपर अनुशासन का आश्रय लेते हुए इंसान को अपने वर्तमान कर्मों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो कर्म क्या है? बेसिकली वी कॉल इस कर्म, दैट इज कॉल्ड सकाम कर्म इन द स्क्रिप्चरल लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड सकाम कर्म। कर्मकांड यानी आप कुछ कर रहे हो जिसके रिटर्न में आप कुछ बेनिफिट चाह रहे हो, दैट इज कॉल्ड द सकाम कर्म। दूसरा होता है अकर्म। अकर्म मीन्स विदाउट रिएक्शन टू वर्क। आप कोई ऐसा कर्म करो जिसका आपको रिएक्शन ना मिले, और कृष्णा इसी पे बहुत ज्यादा वेट देते हैं कि यू डू समथिंग। देखो सिंपल सी बात है, आप कुछ करो और आप उसके लायबल ना हो, आपको उसका रिएक्शन ना मिले, दैट इज द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ इट, राइट? क्योंकि सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म आपको कुछ भी करोगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन इट इज वेरी ट्रिकी। सकाम कर्म इज बेसिकली, हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप जो भी आज काम कर रहे हो, जैसे आपने कुछ अनुष्ठान करवाया या कुछ हॉस्पिटल बनवाई या कुछ किसी को खाना खिलाया, किसी चीड़ी को, इन इन द जैन्स, कौशल प्रभु knows that whenever I go to any of the Jain's house, they have 7 rules where they mention चींटी को खाना खिलाने से क्या होगा, कबूतर को खाना खिलाने से क्या होगा, कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होगा। I have read that many times. Those all are the sakam karma actually, because there is a benefits for each and everything what you do. But what is the risk about it is, it is like a fruit which has been prepared today, but you have to eat that in future. Now that future could be 1 second, 1 hour, 1 month, 1 year, 50 years, one birth, 100 births, और many कल्प्स। सो फ्रूट आपको खाना पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते। भगवान कहते हैं गीता में कि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, राइट? वंस कर्मा इज बीन डन, उसका जो फ्रूट होगा, वेदर इट इज गुड और बैड, यू हैव टू कम टू एंजॉय दैट। वो आपके लिए है ही। इसीलिए प्रॉब्लम क्या है कि जब वो फ्रूट बन गया सकाम कर्म का आपका, अभी शायद भाग्यवश आपका जो नेक्स्ट मिनट है उसमें आप इस देह को त्यागने वाले हो, आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, और बिकॉज ऑफ योर गुड थिंग्स यू माइट गेट आउट ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ। बट प्रॉब्लम इज दैट सिंस यू हैव डन दिस सकाम कर्मा, वो फ्रूट आपका इस संसार में आपके लिए फ्रिज में रखा हुआ है। अब उस फ्रूट को भोगने के लिए यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस चक्कर, यू हैव टू अगेन कम बैक टू दिस मटेरियल वर्ल्ड टू एंजॉय दिस फ्रूट। सो you understand how tricky it is, right? क्योंकि आप चाहे तो निकल सकते थे, लेकिन अब इस फ्रूट को भोगने के लिए आपको वापस से इस संसार में आना पड़ेगा, और जब आप वापस से इस संसार में आओगे तो किसी ना किसी चक्र में वापस से पड़ जाओगे, वापस कोई अच्छा या कुछ गलत कर्म करोगे जिसकी वजह से आपको वापस से आना पड़ेगा। तो ये जन्म और मृत्यु का चक्कर से आप बाहर निकल ही नहीं सकते। इट्स तुलसीदास जी सेज दैट काजल की कोठरी में कितना भी सया ना जाए, काजल की एक रेड मीन्स काजल का एक टीका उसको लगना ही भाई लगना है। मीन्स काजल की कोठरी है, ऊपर काजल, नीचे काजल, साइड में काजल, सराउंडिंग बाय काजल मीन्स ब्लैक थिंग्स, ब्लैक मैश। अगर उसमें कितना भी सयाना, कितना भी स्मार्ट इंसान उसके अंदर एक बार जाए, कहीं ना कहीं से काजल का छोटा सा टीका उसके ऊपर लगना ही है। वैसे ही इस मटेरियल संसार के अंदर आप कितने भी स्मार्ट हो, लेकिन अब जब आओगे इसके अंदर तो कहीं ना कहीं आपको डेंट लगना ही है, कर्म का कोई ना कोई कनेक्शन आपसे जुड़ना ही है, जिसकी वजह से वापस से आप इस संसार में आओगे। तो यू यू अंडरस्टैंड कितना कितना रिस्की है दैट सकाम कर्म। क्योंकि आपने एक कर्म तो कर लिया कि मैं चलो कल बहुत अच्छा भोगूंगा, लेकिन उसकी वजह से यू आर ट्रैप इन टू दिस जेल अगेन एंड अगेन। सो दैट इज कॉल्ड सकाम कर्म। बट कृष्णा he's recommending or campaigning for what? Akarma. What is akarma? Akarma means without reaction to work. ऐसा एक कैटेगरी भगवान समझा रहे हैं कि जिसकी वजह से आप कुछ कार्य करो, लेकिन आप उसके रिएक्शन के भागीदारी ना हो। देखो सकाम में आप उसके रिएक्शन के भागीदारी हो, लेकिन आप कुछ अकर्म करो, दैट इज द कैटेगरी ऑफ कर्मा विच यू डू, बट यू आर नॉट लायबल फॉर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। और तीसरा कैटेगरी क्या है? विकर्मा। विकर्म इज अ बैड एक्शन, यानी वो कोई भी बता सकता है, बच्चा ही बता सकता है। यू गो टू द गन शॉट, आप 4 पिलर्स प्रभुपाद ने बताया, राइट? इंटॉक्सिकेशन, ड्रिंकिंग,
intoxication, meat eating, gambling, right? Meat eating is non-veg. Gambling अर्थात जुआ, and illicit sex अर्थात व्यभिचार. Each four pillars, it's there in our Srimad Bhagavatam also, which Prabhupada also says that this is the four basic pillar you should avoid if you want to get advancement into the spiritual life. So ये जो चार pillars हैं, which is called the vikarma, इसमें से किसी भी pillar को आप choose करोगे, then you will go towards vikarma, right? तो भगवान कह रहे हैं कि इनका अंतर जो है वो समझना जरूरी है. Is there any questions in this one? So कर्मों की बारियों को समझना. Yes. Prabhuji, confusing now. Yes, please go ahead. Let's see what is confusion. या जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने यानी जो भी कर्म करे वो कृष्ण जी को अर्पण कर दे. That's the point I got it from the last chapter. Yes. तो वो सकर्म हो या निष्कर्म हो, कुछ भी करे हम कृष्ण जी को अर्पण कर ले. तो अगर अच्छा भी किया हो, कृष्ण जी को अर्पण किया हो, तो भी वो फल लेने आना पड़ेगा. नहीं, वही हम आगे डिस्कस करेंगे. That is the categorized under the akarma. So ये आगे आपका आंसर आएगा. This is there in today's session. Yes. Okay. Yes, nice catch. Anyone else? किसी को और कोई क्वेश्चन है इसमें? Any confusion? Okay. Moving to 4.18. कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृतस्न कर्म कृत. सो जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है. दिस इज इन वन सेंस इट इज वेरी डिफिकल्ट बट इट इज वेरी नाइस ऑल्सो. जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, कोई थॉट है किसी के अंदर कि व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? एनी थॉट प्रोसेस? We have some Bhakti Shastri people here also. I would recommend that they can give us some sort of thought process which can help us to understand. प्रभु जी कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं ना? Just give it me what is कर्म में अकर्म को देखना. Tell me. जैसे कि एक चींटी आ रही है, Okay. वो मेरे सन को काटने वाली है. Okay. अब मैं उसको मार दे रही हूँ. मैं क्या देख रही हूँ कि आई एम प्रोटेक्टिंग माय चाइल्ड. तो वो मैंने मेरे यानी वैसे मुझे सकर्म लगा कि मैंने प्रोटेक्ट किया, पर ऐसे मैंने हत्या की. तो दोनों, दैट्स द पॉइंट. जी नहीं. So karma means action with reaction as Prabhu, I we have discuss. Yes, please. Yes, please. Go ahead. so one example which I can think of is like जैसे हम किसी की कभी सहायता करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई someone is there, वो Is that daddy on the phone? Is daddy? no. So हम कभी किसी की जो है सहायता करते हैं किसी भी उससे, कि भाई किसी को खाना देना या किसी को पैसे की मदद की जरूरत है या जो भी है. तो हम उसको सोच रहे हैं कि हमने उसकी लाइक मदद करी है, लाइक हमने काइंड ऑफ अपने लिए नहीं करा, वो अकर्म है, लाइक वो किसी और के लिए करा, बट एक्चुअल में वो कर्म हुआ बिकॉज वी आर डूइंग अ गुड थिंग. Okay, so you mean to say akarma is something is doing for others, right? So we think it's a akarm. We think it's a akarm, but actually it's a karm. Okay. Okay. Someone else was trying to explain? Yes, Mataji. तो फिर हम ना अपने बच्चों के मतलब कभी नहीं एवरीडे जो हम अपने बच्चों के लिए या फिर अपने घर में जो भी करते काम, तो वो कर्म हुआ, पर वैसे का कोई मतलब कि फल की आशा नहीं है. जैसे लेडीज जो भी करती है या फिर मैन जो बाहर करते हैं, तो वो हुआ कर्म के तरफ. Okay.
You you are perfect. 95% you are close, Mataji. Yes. So karma means action with reaction. Akarma means without reaction to work. But how to achieve that akarma? That Krishna explained. So कर्म में अकर्म को देखना क्या हुआ जैसे अर्जुन fighting in the battlefield, right? वो battlefield के अंदर fight कर रहा है and what he's gonna do? He's gonna kill the people, right? And he thinks that that is the sakam karma. He's involving into it क्योंकि वो लोगों को मार रहा है किसके लिए? To get the throne, to get the simhasan of Hastinapur. But that is Sakarma. So he thought that, okay, let me renounce from here. Let me run away from here. Let me go to the forest and beg an alms and live like that. So for him, that is Akarma. But Krishna says that no. This is called your action is superficially reflecting as karma with a reaction. But Krishna explained how it can be transformed to Akarma. By doing it for him. आप भगवान के लिए भक्ति में रह के अगर कोई भी कर्म को कर रहे हो, right? So you are not entangled into the reaction of it. How? We'll explain the next one. So externally, we don't need to stop acting, as Mother says that, as Pragya Mataji says that the mother is actually helping the kids in day-to-day life. They are cleaning the kids, they are feeding them, they are feeding the families and everything. Now, one thing is important here is the consciousness. अगर वो mother कर रही है out of love, right? That is not only the sufficient thing, because then she is entangled for the attachment. क्योंकि उसके अंदर attachment रहेगा क्योंकि ये तो मेरा बच्चा है. I love her, so love him so much. He's my husband. I love him so much. Though she's doing for that, not thinking anything in return, but the cause for doing that service is the attachment towards them, right? That is gonna bind you. मैंने मैंने बहुत समय ये सुना है कि माय ग्रैंडमदर एक्सपायर्ड और पास्ड अवे एंड शी वाज वेरी हैप्पी द रीजन इज everyone in the family was around surrounding by her and she was looking at each and everyone she was smiling and she was departing so that is the cause is attachment उसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है अपने फैमिली से अगर मदर सब कुछ अपने परिवार के लिए कर रही है not asking anything in return up to that it is good बट इफ द फोकस और उसके जो अंत में या उसके सेंटर में इट्स द अटैचमेंट टुवर्ड्स द फैमिली इज देयर देन इट बिकेम द सकाम कर्म वो आपको बांधने वाला होगा फिर क्या होगा आप इस संसार से निकलोगे फिर आप अपने बच्चों के घर पे वापस जन्म लेके आओगे because you are attached to them that becomes sakam karma but if the consciousness is like this the consciousness is they are the part and parcel of the bhagwan who came to my life and I have to render the service as a part and parcel of this entire system. So you are not attached by doing the activity, still you are doing the activity 100% because now instead of the center of attraction is the family, here the center of attraction is the Bhagwan. So आप जब ये कार्य कर रहे हो आपके अंदर ठाकुर जी बैठे हैं सो यू आर अटैच टू द ठाकुर जी आप भगवान के अटैचमेंट में हो ना कि अपने पुत्र अपने पति अपने फैमिली के is that make sense, Pragya Mataji? So you said 95% correct, but at the end, if it is only if you are not getting anything in return, अगर आपके अंदर वो भाव है, वो सिर्फ इसकी वजह से है क्योंकि वो आपके बच्चे हैं या आपके फैमिली है, then that is become सकाम कर्म. आप जितना काम कर रहे हो, जितना उनके लिए कर रहे हो, वो एक आपको सकाम कर्म का ही भागीदार बनाएगा आपका अटैचमेंट बढ़ाएगा और अंत में क्या होगा यू विल कम बैक टू द सेम फैमिली बर्थ आफ्टर बर्थ बिकॉज यू आर सो मच अटैच टू द फैमिली मेंबर लेकिन अगर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या अटैचमेंट अगर भक्तिमय है अगर भगवान उसके अंदर इन्वॉल्व है राइट लाइक नरसिंह मेहता का बहुत सही एग्जाम्पल है इफ यू हैव सीन whoever is Gujarati or even who are Hindi spoken I would recommend to watch Kunwar Bainu Mameru that is one of the बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन यू शुड वॉच दैट मूवी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ये सब सिंपल तरीके से बताई गई है when the Narsi Mehta's son was passed away he was not even a little bit of attached he composed this jagane jadwa krishna govadiya tujh vina denuma kaun jaase re right he's thinking that my son is going to krishna back and I'm so happy when his wife was about to pass away when he has to go for kirtan he says that you try to chant here because you are departing and I will go and chant outside with the people because I have to attend the kirtan I will chant for you so you can get the better life out of this life see the mood at the time the wife is departing the mood at the time the son is departing right यहाँ पे center of attachment
So center of attraction या center of gravity is not the attachment. The center of gravity is a devotion towards Krishna. क्योंकि उस समय भी उस भक्त के अंदर भाव क्या है कि they came to me in this life so I can help them or they can help me, right? That is called the akarma. If you take the example of the family or the wife or the father or the mother, right? So भगवान क्या कहते हैं कि you don't need to superficially renounce. कृष्णा इज नॉट वोटिंग फॉर दैट. आपको रिनाउंस करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ क्या करना है, इंटरनली यू हैव टू स्टार्ट डेवलपिंग द अटैचमेंट व्हाइल परफॉर्मिंग दिस सर्विसेज. जैसे हनुमान जी महाराज ने बहुत ऊट पटांग चीजें की, लेकिन अंदर क्या थे, राम थे. उन्होंने लंका भी जलाई, उन्होंने कितने लोगों को भी मारा, लेकिन एवरीवेयर इज राम इनसाइड. जैसे प्रभुपाद, when he went for the renounce order of life, जब वो वृंदावन आ गए, तब रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ में लोग क्या करते हैं, सन्यासी क्या करते हैं, एक जगह पे बैठ के भगवान का नाम जप करते हैं. दैट्स ऑल द पीपल डज. बट प्रभुपाद डिड, प्रभुपाद केम टू वेस्टर्न कंट्री. ऐसा कहा जाता है कि सन्यासियों को वेस्टर्न समुद्र लांघना वर्जित है, लेकिन प्रभुपाद ने समुद्र लांघा. क्यों? ताकि आप और हम आज भागवत गीता डिस्कस कर सके. अगर वो समुद्र नहीं लांघते, अगर वो सन्यास ऑर्डर से वहां से निकल के वेस्टर्न कंट्री में नहीं आते, अगर वो उसी जगह वृंदावन में रहते, राधा दामोदर मंदिर में, और सिर्फ भगवान का कीर्तन या भजन करते, हाँ, वो गोलोक वृंदावन चले जाते, वो भगवान की प्राप्ति कर लेते. लेकिन उन्होंने उस कर्म को किया उस तरीके से जिसकी वजह से वो उससे अटैच नहीं हुए. ही केम टू वेस्टर्न कंट्री नॉट फॉर एंजॉयमेंट, ही केम टू वेस्टर्न कंट्री सो वी ऑल कैन गेट बेनिफिटेड, right? So technically he did the karma. He came out of it. He ride in the limousine. He traveled to the first class. He built so many temple. He met so many people. You know, lot of opulence Prabhupada was having because of that time. But he was not attached with that. In heart, he has a connection with his Krishna and Guru, right? So he did karma. But what happens that because of us, right? Moving to the next one, what Prabhupada says. Prabhupada ने इसको explain किया है अपने purport में. We have Tarisha here today? No. Okay. Anyone else can read? Yes, Oh, I'm you here. are. Okay, perfect. So Tarisha, आप read Yes. कीजिए. Yeah. Yeah. So what So Prabhupada says because here? yes, because everything is done for Krishna, he or she enjoys only transcendental happiness in the discharge of this service. Those who are engaged in this process are known to be without desire for personal sense gratification. The sense of eternal servitorship or to Krishna makes one immune to all sorts of recreationary elements of work. Perfect. Just stop here. So Prabhupada says that because of जो हमने डिस्कस किया, प्रभुपाद ने 4 लाइन में समझाया. क्या लिखा प्रभुपाद ने कि because everything is done for Krishna. अगर आप सब कुछ कृष्ण के लिए कर रहे हो, जो इंसान है, he or she enjoy only transcendental happiness in discharging this service. आप देख सकते हो किसी भी the devotees whom you know around your जो आप जैसे जलाराम बापा हो गए, नरसिंह मेहता हो गए, संत तुकाराम हो गए, आप जिस जिस प्रांत से बिलोंग करते हो, उस प्रांत में कोई ना कोई बड़ा भक्त हुआ होगा. आपने देखा होगा कि though he is suffering for so many things but he has a transcendental bliss. उसको कुछ भी खरोच भी नहीं है, उसके चेहरे पे हमेशा आनंद है, उसके चेहरे पे हमेशा ब्लिस है. दैट्स व्हाट प्रभुपाद सेज. ही एंजॉय ओनली ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज सर्विस. दोज हु आर एंगेज इन द प्रोसेस आर नोन टू बी विदाउट डिजायर फॉर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन. जो इंसान इस प्रोसेस के अंदर लगा हुआ है, द वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग द कर्मा इन सच ए वे, राइट, उनके अंदर कोई भी डिजायर नहीं है, उनके अंदर कोई भी कामना नहीं है. पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, खुद को कोई भी चीज भोगने की इच्छा नहीं बचती उसके अंदर, राइट. एंड दिस 2 लाइन व्हिच आई अंडरलाइन, द सेंस ऑफ इटर्नल सर्विटरशिप टू कृष्णा, राइट, makes one immune to all sort of reactionary element of work. This is what is akarma is. This is the definition of akarma, right? अपने चित्त में खुद को भगवान का नित्य पार्षद या नित्य दास समझते हुए आप जो भी कार्य करेंगे, राइट, आप खुद को कर्म या उस कर्म फल की प्रतिक्रिया अर्थात रिएक्शन से सुरक्षित पाएंगे. सो दैट्स अ शील्ड. क्या करना है आपको? सिर्फ आपके चित्त में,
आपके अंदर, आपकी मति के अंदर एक चीज का नॉट रहना बहुत जरूरी है। क्या? कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, इट इज ऑफरिंग फॉर कृष्णा, और इट इज ऑफरिंग फॉर राम, हुएवर इज इन योर हार्ट, योर इष्ट, राइट? आप खुद को कर्म और कर्मफल की प्रतिक्रिया से मुक्त पाएंगे, क्योंकि आप जो भी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए करेंगे, राइट? लेकिन पता कैसे चले कि आप भगवान के लिए करोगे? कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। वेन एवर यू डू समथिंग, अगर आपके अंदर कंफ्यूजन हो दैट वेदर दिस इज राइट थिंग आई एम डूइंग और नॉट, आस्क योर हार्ट, आस्क योर हार्ट। आपके अंदर जो ठाकुर जी बैठे हुए हैं, आई गारंटी दैट ही विल गिव यू हिंट दैट नो दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, डोंट डू दिस। हाँ, आपके अंदर है कि यू विल लिसन टू दैट वॉइस और यू विल suppress that voice. If you are keep suppressing that voice, then one day will come that you won't listen that voice. But if you start listening that voice, आपका कोई भी जो निर्णय है वो गलत नहीं हो सकता। आपके आपके अंतरात्मा में बैठे हुए प्रभु आपको हर बार आंसर करेंगे कि शुड आई डू दिस वर्क कृष्णा, आई मीन लाइक वुड यू बी अप्रूव दिस वन, वुड यू लाइक इट? इस नहीं यार, आई डोंट लाइक दिस वन। यू विल गेट योर आंसर फॉर श्योर, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज। सो अकर्म क्या बेसिक डेफिनेशन क्या है? कि अपने चित्त में खुद को भगवान का नित्य दास समझते हुए आप अपना कोई भी कार्य करें। इफ यू हैव दैट अटैचमेंट डेवलप्ड फॉर ईच एंड एवरी एक्शन व्हाट यू आर परफॉर्मिंग, देन कृष्णा सेज इट्स guaranteed that you won't be punished or you won't face the reaction. Similarly, what he told Arjuna, कि अर्जुना you just have to do this work for the sake of I am saying it, राइट? क्योंकि ये सब जितना भी है वो मैंने ऑलरेडी निर्धारित कर चुका है। तुम्हें सिर्फ मेरी इच्छा के अनुसार मेरे लिए इस कर्म को करना है। व्हाट कर्म? किलिंग द पीपल, and you won't be entangled for any of the reaction, because this action what you are performing, it's technically a devotion. Devotion क्या है? Devotion is not only that what you perform inside the altar. आप भगवान के अंदर या गर्भगृह के अंदर भगवान की आरती उतारते हो, उनका अभिषेक करते हो, दैट इज नॉट द ओनली डिवोशन. Devotion is what is Krishna consciousness. Prabhupada used the word very profoundly. Krishna consciousness is you have a consciousness of Krishna in your heart when you perform any of the action. And that's the reason what will happen. जब आप कोई भी कार्य करोगे वो हर कार्य भक्तिमय होगा. That becomes the bhakti yoga. Right? आप जितना परफॉर्म करोगे पूरे दिन में, outside of altar or inside the altar, because inside the altar you are directly connected to the deities and offering service to them, so that is the devotion for sure. That action is a devotion, that karma is a devotion, that karma is a karma. But since you have in your heart you have Krishna and you are sublining with Krishna's wish, whatever you are doing outside of the altar, जैसे माता ने कहा कि बच्चे को खाना खिलाना, everything, all the action which you are performing, अगर आपके अंतरात्मा में भगवान है, you do that work as an offering to Krishna, that each and every task what you perform in the 12 hours of the day, that all become the offering for Krishna, that all become the devotion of Krishna. And that is what the consciousness, Krishna consciousness is about, कि आप अपनी जो consciousness है उसको altar के बाहर ले जाइए और आपके जीवन में उतारिए, तो आपका जो पूरा दिन है वो भक्तिमय बन जाएगा. It became, that is called the bhakti yoga, guys. Right? Any questions in this one? We'll move to 1419. यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा. कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, राइट, इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए. उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से, किससे? पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है, राइट? जिसका हर एक कार्य सेंस ग्रेटिफिकेशन से विभिन्न होता है, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में अपने आप को डालता नहीं है. क्यों? क्योंकि उसकी जो चित्त है वो उसने ज्ञान के जरिए, राइट, शार्पन कर लिया हुआ है. एंड दैट्स रीजन जितने भी कर्मफल है उसको भस्मसात कर दिया. क्योंकि ना वॉट एवर ही इज एक्टिंग, एज वी डिस्कस बिफोर, इट्स अ काइंड ऑफ अकर्मा. ही इज इन द कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा while he's performing his duty, and because of that he is not entangled or liable to getting any reaction out of it.
राइट। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है श्रीरंगम टेम्पल। वी डिस्कस दैट फ्यू, आई थिंक month or 2 months back in Srirangam, right? Shriranganath temple. अब जो जब वो टेम्पल बना था, right, is a very good example. I'll put it that in Sri Sampradaya, the notch, the devotees called as alvars, right? Those alvars were 5 alvars जिन्होंने उस टेम्पल की रचना की थी. But when Sri Ranganathan was lying in the forest, there was no temple. और ये जो अलवर्स थे उनको भगवान के लिए मंदिर बनाना था, राइट? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक जो धनी सेठ थे श्रीरंगम के, उनसे जाके भिक्षा मांगी कि भैया हमें भगवान का मंदिर बनाना है एंड वी नीड सम ऑफ द लक्ष्मीज इफ यू कैन प्रोवाइड. बट किसी ने नहीं प्रोवाइड किया. इज अ वेरी सिंपल थिंग, राइट? अगर आपको $5 भी मांगा जाए भगवान की सेवा के लिए, तब आपको गरीब याद आते हैं, वो भूखे मर रहे हैं, उनको देना चाहिए. बट हाँ, खुद के लिए हम $500 का आईपैड या हेडफोन्स देने के लिए थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं, या वैकेशन पे जाने के लिए हम थोड़ा भी सोचते नहीं, बिकॉज दैट इज कलयुगा. सो बिकॉज ऑफ दैट थिंग उनको एक, यानी जो पैसे मिले वो बहुत ही कम, कुछ मिला ही नहीं इन द सेंस. तो व्हाट, because they were the great devotees of the Lord. So when someone become the devotees, this siddhis, जो सिद्धि होती है, they follow to them. उनके पास बहुत सारी सिद्धि आ जाती है जो उनको पता रहती है, but they don't want to utilize it. तो इनके पास कुछ सिद्धियां थी. जैसे किसी के पास सिद्धि थी कि दे कैन होल्ड द शैडो. अगर वो आपके शैडो के ऊपर पैर रख दे तो यू कैन नॉट मूव, राइट? दे कैन वॉक ऑन द वाटर. वो पानी के ऊपर चल सकते थे. दे कैन पिकिंग द लॉक्स और द पॉकेट्स. वो किसी के भी लॉक खोल सकता था या किसी के भी पॉकेट में से पैसे निकाल सकता था, राइट? देन अनुमान लघुमा. सो दोज आर द 5 काइंड ऑफ सिद्धीज दोज 5 डिविटीज वर कैरी. उनको लगा कि अब कोई पैसे दे नहीं रहा, so I think we have to be very tactful and we have to, forcefully get the money out of them. Now technically देखा जाए तो ये चोरी हुई, but how it is they are not liable of these reactions because they haven't done for themselves. उन्होंने एक अच्छे कार्य को अंजाम करने के लिए इसको यूटिलाइज किया. सो दे टेक्निकली लूटेड द पीपल, right? Doing some charming, one has a power of convincing other people. Whatever he says, people will answer. They say, Seth, we need the money. Seth will give it to the money out of the siddhi. So that's how they have built the entire Sri Rangam temple, right? So when, as the statement says that जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, so technically they have robbed the people, but खुद के भोगने के लिए नहीं, इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित था इनका ये प्रयास, राइट? बिकॉज ऑफ दैट इनके जो कर्मों का रिएक्शन है वो भस्मसात है. इनको कर्म का रिएक्शन कभी लगा ही नहीं. वैसे अनदर एग्जांपल ऑफ प्रभुपाद व्हिच आई कोटेड हियर, that share market is a kind of gambling. It's a 4 kind of pillar, right? In Srimad Bhagavatam says that intoxication, gambling. So gambling is one kind of pillar. So we should not involve in the gambling, and especially the sadhu or sannyasi should never involve in the gambling, right? But there was a devotee who came to Prabhupada, and that devotee has a very good knowledge of share market. I'm talking about United States. So stock exchange का बहुत अच्छा उसे knowledge था, and he explained Prabhupada in so much detail that Prabhupada, I have the information, I know from my research and everything that if we put the money in this stock, we're gonna get the money out of it very easily, and it's a quick term, return. So Prabhupada says that okay, let's go. So other devotees, pointed out Prabhupada, it's a kind of gambling. We shouldn't do that. So Prabhupada says that yes, you shouldn't do that because it's a part of gambling, but I can do it. Because the mood of Prabhupada is not to serve himself. He want to serve the mission what he has to accomplish, right? To printing the books and everything. So Prabhupada went with that devotee to the stock exchange. Prabhupada was also excited when the share price goes up. Yes, come on, get up, get up, get up, get up. Yes, yes, yes. Okay, sell, sell. So Prabhupada involved in that activity for few times, right? So he's not liable for that reaction because his action was only for to do the bigger execution or accomplishment, right? So जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए, और उसे ही साधु पुरुष कैसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्मफलों को भस्मसात कर दिया है. मूविंग टू 420. त्वक्ता कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभि
प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः, कि अपने कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अपने कर्मफलों की आसक्ति को त्याग कर, राइट, ही इज नॉट अटैच्ड विद एनी ऑफ द फल ऑफ द कर्म, राइट, वो हर एक कर्मफल की आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वो कर्म करते हुए भी नहीं करता। कर्म अर्थात हिज सकाम कर्म, हिज डे टू डे एक्शन, दो हिज परफॉर्म दोज एक्शन, दो ही डोंट परफॉर्म इट। कृष्ण सेज दैट हाउ, क्योंकि कर्म के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति जो भगवान बता रहे हैं, किस प्रकार की मुक्ति, कि कर्म करो आसक्ति के विहीन होकर, ऑन टॉप ऑफ दैट यू शुड बी सेटिस्फाइड ऑल्सो। हम कोई भी कर्म करते हैं, वो आई वॉन्ट टू डू दिस बिकॉज आई गेट दिस फ्रूट इन रिटर्न, मैं थोड़ा ज्यादा काम करूं ताकि ओवर टाइम को मेरे पैसे मिले, ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो कर्म की आसक्ति को त्याग कर आपको कर्म करना है। सो यू डोंट अटैच विद द वर्क व्हाट यू आर परफॉर्मिंग। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको क्या होना है, संतुष्ट भी होना है, यू हैव टू बी सेटिस्फाइड ऑल्सो, और स्वतंत्र भी रहना है। नाउ इज इट पॉसिबल नॉर्मली? नो, क्योंकि आसक्ति को त्यागना अत्यंत दुर्लभ है, अटैचमेंट को त्यागना अत्यंत दुर्लभ है। इफ आई वॉन्ट टू गेट दिस और दैट, आई विल बी डिप्रेस्ड इफ आई वोंट गेट इट। यानी अगर मैं किसी चीज के लिए कार्य करूं, किसी फल के लिए, अगर वो मुझे फल देर से भी मिल रहा हो, तो आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड और डिस्ट्रेस। अरे मुझे टेंशन है, वो मुझे मैंने काम किया था उसका मुझे रिटर्न नहीं मिला, राइट। सो वी आर टू मच अटैच विद द फ्रूट ऑफ इट। सो जब भगवान कहते हैं कि आपको आसक्ति से विहीन होकर कार्य करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिकली टेक्स इनटू अवर लाइफ, लेकिन इट इज वेरी मच पॉसिबल। हाउ, कि जब व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश कर्म करता है। सो भक्ति एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज सुन एज यू गेट इनटू योर लाइफ, फर्स्ट थिंग इज यू स्टार्टेड लूजिंग द टेस्ट फॉर लॉट ऑफ द अटैचमेंट्स। अब बहुत सारी चीजों से टेस्ट आपका निकलना शुरू हो जाता है। रीजन इज नाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग द हायर टेस्ट, आपको उस डिटैचमेंट का आनंद मिलना शुरू हो जाता है। तो जब व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश कर्म करता है, तब क्या होता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। जैसे माता जी ने कहा, मदर, राइट। सो व्हेन शी परफॉर्म हर वर्क आउट ऑफ लव, does she care for the result or what she will get in return from those kids? Never. She will just do it out of love. So when you perform the action out of love for Krishna, you would never think about returning the result. You would never think that okay, मुझे इसके रिटर्न में क्या मिलेगा, क्योंकि आपके जहन में जो है वो कर्म को करने के लिए प्रेरित जो शक्ति है वो क्या है, भगवान का प्रेम। यहां तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता। वैसे ही, क्योंकि जब वो भक्त पूर्णतया कृष्ण पे आश्रित रहता है, वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तु की रक्षा करना चाहता है। जैसे जनक महाराज वर परफॉर्मिंग इन सच अ वे that he was just performing for the sake of performance. So to take his test, एक बार एक ऋषि ने क्या किया कि उनको एक माया का ट्रेलर दिखाया। इन दैट जनक महाराज was sitting and then he saw that his entire palace was burning, right? And Janak Maharaj was sitting and smiling. So this rishi says that why you are not running? तो बोले मेरा क्या है इसके अंदर, जो दिया था उसका है ठाकुर जी का, जो लेगा वो भी वही लेगा, और मेरे घर में जो आएगा वो भी ठाकुर ही आएगा। तो अग्नि भी ठाकुर बन के ही आया हुआ है, ठाकुर ही अग्नि बन के आया हुआ है। सो लेट हिम टेक वॉट एवर ही वॉन्ट टू पिक अप, वॉट एवर इज लेफ्ट ओवर आई विल टेक इट। सो दैट इज द मूड। सो ही इज नॉट केयर अबाउट हिज शरीर निवार का भी उसे कोई नहीं रहा, क्योंकि ही सेज दैट वॉट एवर इज गिवन बाय कृष्णा दैट इज आई एम सफिशिएंट। वो अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति जो है वो शुभ और अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है। सो टू have the devotion element again, this is a many places we are getting this proof that as soon as you become a devotee, many things has been settled. So technically you don't need to practice something separately to doing a akarma, but as soon as you started developing your taste or love or attachment towards Krishna, everything is coming into the place automatically. So जैसे भगवान ने कहा कि आसक्ति के बिना कार्य करो
Technically, it is not possible. We are attached to the fruit, but yes, it is possible when you started developing the love towards Krishna or attachment towards devotion. As soon as the devotion attachment आना शुरू हो जाएगा, you will get the taste of devotion. Then slowly, slowly, this lower taste of the attachment is gonna be get lost, right? Any questions in this? Okay, two more to go. 421. निरासिर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वम नापनोति किल्बिषम्। कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। प्रोप्राइटरशिप नहीं रहती उसके अंदर कि ये मेरा है, अरे जो है वो ठाकुर जी का है, आज नहीं तो कल मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा, यहीं पे रहने वाला है। तो अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को वो त्याग देता है और केवल अपने शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है, राइट? इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। देखिए प्रभुपाद कैसे समझाते हैं। आई जस्ट ब्रेक डाउन इन डिफरेंट phrases. So devotee does not expect good or bad result in his activities. Whatever he received, for him it's a प्रसाद। चाहे अच्छा मिला बुरा मिला, वो भगवान का प्रसाद है, जो उनको देना था ठाकुर जी ने दे दिया। अगर बुरा मिला तो उसके दिमाग में रहता अच्छा ये तो सुई का तलवार का घा था, सुई में चला गया। एंड वॉट एवर वेन एवर गेट समथिंग बेटर इसे तो ठाकुर जी कितने दयालु है, मैं तो इसके लिए लायक भी नहीं था, पर उन्होंने मुझे इतना सब कुछ दे दिया। सो उसका जो भाव रहता है वो हमेशा भगवान पे आश्रित रहता है। हिज माइंड एंड इंटेलिजेंस आर फुल्ली कंट्रोल। ही नोज दैट बिकॉज ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम, the part played by him as a part and parcel of the whole, right? It's very very nice example. जैसे किसी प्ले में आप जाते हो या किसी मूवी में जाते हो, राइट? किसी मूवी में सिर्फ अगर मैं हीरो को दिखा दूं या एक विलन को दिखा दूं, मूवी कंप्लीट नहीं होगी। देयर आर डिफरेंट कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड। माता का रोल रहेगा, हीरोइन का रोल रहेगा, कॉमेडियन का रोल रहेगा, दोस्त का रोल रहेगा, नगरवासी का रोल रहेगा, राइट? सो द वन पर्सन इज प्लेइंग द कैरेक्टर इन द मूवी और द प्ले इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द होल मूवी, राइट? सिमिलरली जो भक्त होता है उसके दिमाग में क्या रहता है कि ही नोज दैट कि वो इस पूरी सिस्टम का जो भगवान ने डिजाइन की है उसका एक छोटा सा प्यादा है, छोटा सा पार्ट है। सो लेट मी प्ले माई रोल 100%, राइट? एंड दैट्स रीजन ही वुड नॉट अटैच विद द रोल, राइट? जैसे सिमिलरली व्हेन द हैंड इज मूव्स, Prabhupada says that when the hand moves, it does not move out of his own will, right? हैंड को अलग से मूव नहीं होना पड़ता है, बट बाय द एंडरवेयर ऑफ एंटायर बॉडी। यानी पूरी बॉडी अगर उसकी पैरालाइज है तो क्या वो हाथ हिला सकता है? नहीं हिला सकता। लेकिन अगर पूरी बॉडी का अगर कनेक्शन हो हाथ के साथ, माइंड उसके साथ कनेक्टेड हो, अलग अलग मांसपेशियां उससे कनेक्टेड हो, हिज थॉट प्रोसेस, हिज सयाटिका, एवरीथिंग इज सेंडिंग द सिग्नल, देन द हैंड इज गोना वर्क, इज नॉट गोना वर्क बाय सेल्फ, राइट? सिमिलरली डिवोटी ऑलवेज इन अ सिंक विद द सुप्रीम डिजायर, वो हमेशा भगवान की इच्छा से ही संगत होते हैं। फॉर ही हैज नो डिजायर फॉर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन या इंद्रिय तृप्ति में भागीदार नहीं लेते। वो ही मूव एग्जैक्टली लाइक अ पार्ट ऑफ द मशीन। जैसे पार्ट ऑफ द मशीन क्या होता है? इज रिक्वायर्ड ऑयलिंग एंड क्लीनिंग फॉर मेंटेनेंस। सो द डिवोटी सिर्फ अपने खुद के निर्वाह के लिए उतना ही करते हैं जितना खुद को सस्टेन करने के लिए रिक्वायर्ड हो। ही डोंट वर्क टू मच फॉर द सेंस ग्रेटिफिकेशन, ही डोंट वर्क टू मच फॉर accumulating the wealth for his or his seventh generation. He don't work 24/7 so then he can get more money, more money, more money. He just work as much as it is needed for sustaining his body, so then he can sustain for his service what Krishna has given to him. He don't work too much, neither he work too much less, right? Now that is another example Prabhupada has given. Like an animal, he has no proprietorship even ऑन हिज ओन बॉडी। कोई अगर आपके घर पे कुत्ता है या गाय है तो वो खुद के शरीर में भी उसका अधिकार नहीं रहता। आप उसके जैसा ट्रीट करते हो, जैसा खिलाते हो, जैसा रखते हो, वैसा ही वो रखता है। वैसे ही भक्त भी वैसा ही होता है कि भगवान का वो पालतू कुत्ता होता है या पालतू गाय होती है। द वे कृष्णा ट्रीट हिम, ही इज ओके फॉर दैट। ही नेवर कंप्लेन, ही जस्ट हैप्पी इन द मूड वॉट एवर ही इज बीन टेकन केयर। इसीलिए क्योंकि जो भगवान का भक्त है वो हमेशा भगवान से क्या मांगता है? जैसे श्री चैतन्य चरितामृता में श्री चैतन्य महाप्रभु की जो 7 शिष्टाष्टकम
जो 8 श्लोक है उसमें, आई लाइक दिस वन वेरी नाइस। ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितम वा जगत ईश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वर भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। कि हे भगवान, मुझे ना तो डिजायर है टू एक्यूमुलेट द वेल्थ, मुझे धन इकट्ठा करने का भी कोई डिजायर नहीं है। नॉट डू आई डिजायर फॉर द ब्यूटीफुल वुमन, मुझे खूबसूरत वुमन या खूबसूरत। Can you hear me now? Yes, Prabhu. Yes, we can. Okay, yeah. So we were in the Sishtashtanga. So he says that, oh Lord, मुझे desire नहीं है to accumulate the wealth. Neither I have a desire to have a beautiful woman or the man. Nor do I want to have many number of followers, क्योंकि जो बहुत बड़े महात्मा बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, उनको एक डिजायर लेता है कि people should listen to me. मुझे मेरे बहुत सारे follower हो, they listen to me and all these things. So neither I have a desire for the followers. What I want is mama janmani janmaneshwara, मुझे birth after birth भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि, मुझे आपकी सिर्फ अहेतु की त्वयि अर्थात आपकी जो डिवोशनल सर्विस है वो चाहिए। कैसी अहेतु की, which is not asking anything in return. That's what the mood of the devotees. Right. Moving to the last one, 422. Any questions? यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमस विवत्सरः समसिद्ध वसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिवोटी, कि वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। ही इज नॉट एंडेवरिंग फॉर दोज काइंड ऑफ बेनिफिट्स। वह ना तो किसी से मांगता है, ना तो किसी से उधार लेता है, किंतु यथासमर्थ खुद की सामर्थ्य के अनुसार वो सच्चाई से कर्म करते रहता है और अपने श्रम से जो भी प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है। अतः वो अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, and that's the reason the topmost cadre of the varnashram is a brahmanical cadre, and brahmanical cadre should live like this. He should not be depend on any of the varna of the society. अगर वो जैसे example of Mahabharata, that we have Dronacharya. Dronacharya was taking benefits from Dhritarashtra, and that's the reason when the time comes, he was not able to take a part of dharma because he feel obliged to repay whatever he has taken from Dhritarashtra, right? And that's the reason he says the Brahmana should always beg the alms. उसको सिर्फ alm beg करके ही खाना चाहिए. He should not take a favor from any of the cadre of the society. क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो स्वतंत्र नहीं रह पाएगा. And if he is not स्वतंत्र, then his consultancy or his advice would be biased. And that's the reason Brahmana should be always स्वतंत्र. तो this is वैसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी नहीं बनता. So back to this one. So अपने आप होने वाले लाभों से वो संतुष्ट रहता है, ना तो वो मांगता है ना उधार लेता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही वो कार्य करता है, एंड वॉट एवर ही गेट इन रिटर्न ही इज सेटिस्फाइड इनटू इट, जिसकी वजह से वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, जिसकी वजह से वो स्वतंत्र रहता है. हिज थॉट एंड हिज स्टेटमेंट वुड नॉट बी बायस्ड because of the gift or the benefits he has taken in return, right? So ऐसे इंसान जब कोई भी कार्य करता है, वो कार्य करता हुआ भी किसी चीज से बनता नहीं. That is what Krishna has explained. So this is the end of 4.22. Any questions so far? Okay, I got some question. 4, 6. Okay. Okay. So we'll conclude and we'll go for the chanting. Okay. So who can chant?
Yes, Mataji. You gonna chant Pragya Mataji? The voice is breaking. Your voice is breaking, so I think someone else can chant. I have to chop up with I can do it, Guruji. Yes, please. Yes, please. Okay. So, You're gonna play the Prabhupada chanting? yes, please. I can play it. You want me to put Prabhupada chanting? No, Mataji, your voice is cutting off. Okay. I can play it right now. Give me 1 second. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram. Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram. Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna, Ram Ram Ram. Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram. Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Ram, Ram Hare Krishna. Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Krishna Ram, Ram Hare Hare Krishna. Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Ram, Ram Hare Krishna. Ram Hare Krishna, Hare Hare Ram, Ram.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Ram, Ram Hare Hare Hare, Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Krishna, Ram, Hare Hare Hare, Hare, Ram Ram, Ram Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Ram, Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Sandeep. Yeah, all good. Yeah, the round didn't complete it. Thank you so much, Prabhu. Okay, so thank you very much, everyone, for joining us today. Any questions, any comments? Thank you for such a wonderful class. Thank you, Prabhuji.
Hare Krishna. Hare Krishna. Vanchakalpataru Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Rohit Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Hiren Prabhu. Okay. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna, Megha Devi. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Tilak Devi. Hare Krishna, Pragya Mataji. Hare Krishna, मेरी माताजी. Okay, Hari Bol, I'm dropping the call now.